मित्रों, शरीर को चलाने के लिए मिनरल, विटामिन, आयरन सबकी ज़रूरत होती है। पर कई बार कोई विटामिन शरीर में कमी होती है तो इससे ज़रिए हमारे हेल्थ में बहुत सारे हेल्थ रिगार्डिंग समस्या होती है। और अभी आप देखोगे तो 10 लोगों में से 6 लोगों को सर्वे करते हैं तो उन लोगों को विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी हमारे इंडियन लोगों में रहती है। तो आज का वीडियो में हम बताएंगे कि विटामिन डी क्या है और इसे जरिए ये कम होने का क्या कारण है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है और हमारे शरीर में इसके अलग अलग ऑर्गन का इसमें बहुत सारे हेल्थ इशू उत्पन्न होते हैं, तो इसमें चर्चा करेंगे। और इसमें आप कौन से प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं तो इसे जरिए आपको शरीर में विटामिन D3 की कमी है वो मालूम पड़ सकता है। और इसके लिए कौन से बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके लिए चर्चा करेंगे। मित्रों, विटामिन डी ए फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारा जो बोन्स है इसकी इम्यूनिटी और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन है। इसकी कमी की वजह से हमारा शरीर में बहुत सारे जॉइंट रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड इशू उत्पन्न होते हैं और इसी जरिए हमारा जो डे बाय डे एक्टिविटीज़ में इसमें बाधा आती है। तो इसकी कमी की वजह से क्या फैक्टर है, तो सबसे पहले तो हम इसका जो सोर्स है विटामिन डी का, ये सनलाइट है। तो हम सनलाइट में एक्सपोज ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं तो इसी जरिए भी हमारा शरीर में विटामिन D3 की कमी रहती है। दूसरा कारण हमारा जो खान पान है, जो खुराक खाते हैं तो आउटसाइड फूड खाते हैं और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड हम नहीं खा पाते हैं और जो फूड होता है फास्ट फूड ज़्यादातर होता है तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती नहीं है। और तीसरा कारण हमारा जो लाइफस्टाइल सीडेंट्रिकल होती है तो हमारा पाचन शक्ति धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। जो इंटेस्टाइन में गट्स बैक्टीरिया होता है, ये गट्स बैक्टीरिया भी धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है। तो इससे जरिए जो आंतों में से हमारा B12 डेवलप होना चाहिए वो धीरे धीरे कमी के कारण हमारे इंडियन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। तीसरा कारण जो भी विटामिन डी के लिए हम जो खुराक खाना चाहिए, जैसे हम सनलाइट में बैठना या डेयरी प्रोडक्ट लेना, लीफीज वेजिटेबल लेना, फ्रूट्स लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वो नहीं कर पाते तो इसके जरिए भी शरीर में एब्जॉर्प्शन रहता है। कई बार किडनी या कैंसर या लीवर का कोई डिजीज़ होता है तो इसके जरिए भी हमारा शरीर में विटामिन डी नहीं बनता है। और सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माल एब्जॉर्प्शन के कारण भी हमारा शरीर में विटामिन डी नहीं बनता है। अभी इनकी जो खून में जांच कराते हैं तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नाम का टेस्ट होता है। ये नॉर्मल रेंज 20 से 25 नैनो पर ml उसकी रेंज होती है। जिससे कमी होती है तो शरीर में B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो जो ज़्यादा भी होता है तो शरीर के लिए ये टॉक्सिक भी उत्पन्न होता है। तो उसको लिए बैलेंस जो हमारा विटामिन डी होना चाहिए 35 to 25 के बीच में, तो ये हमारे बोन सेल के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे जरिए क्या दर्दी को तकलीफ होती है, तो सबसे पहले दर्दी को वीकनेस फील होता है, दर्दी खड़ा नहीं हो सकता है, पैरों में नमनेस एंड टिगलिंग सेंसेशंस होता है, दर्दी को बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, ओल्ड उम्र व्यक्ति को बार बार गिर जाना, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। गिरने के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं और दर्दी को रात को जब सो जाता है तो मसल्स में एक सोरनेस आता है, मस्कुलर पेन होता है, जॉइंट की हड्डी में घसारा होता है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और जो प्रॉपर प्रकार के जो आप दवा नहीं लेते तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी पोची बन जाती है, तो वीक बन जाती है। तो इससे हड्डी में बैठे बैठे क्रैकनेस आ जाना, फ्रैक्चर हो जाना,
ये विटामिन डी की खामी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। तो इसके लिए आप भोजन में पर्याप्त मात्रा में लीफी वेजिटेबल एंड सनलाइट का एक्सपोजर करना चाहिए। विटामिन डी की कमी की वजह से आपको हेयर फॉलिंग्स, फेस में अगलीनेस होना, पिगमेंटेशन हो जाना, पाल्पिटेशन हो जाना, फटीगनेस लगना, दर्दी को लो ब्लड प्रेशर हो जाना, ज़्यादातर जो यंग लेडीज़ होती है पोस्ट डिलीवरी के बाद लेडीज़ को वीकनेस फील होना, हेयर फॉलिंग्स होना, ये कॉमन बात है। ये कॉमन बात विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो आप जब खून की जांच कराइए तो विटामिन डी की जांच जरूर कीजिए। और इससे अलग अलग हमारे ऑर्गन पर इसकी इफेक्ट होती है। तो जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है तो उनको मगज में डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, याद शक्ति रहती नहीं है, नींद आना में मुश्किल हो जाती है। दर्दी को जब सो जाता है तो 2 से 3 घंटे के बाद ही उसको नींद आती है। तो ये नर्वाइन हमारा ब्रेन पर बहुत इफेक्टिव उसका रोल है। सेकंड थिंग, बालों में हेयर फॉलिंग्स होना, डैंड्रफ हो जाना, सोराइसिस हो जाना, और एलोपेशिया एराटा भी एक भी विटामिन डी की खामी की वजह से होता है। और कई बार एलोपेशिया एरोटा के साथ सीबोरिक डर्मेटाइटिस होना, कान के आजू बाजू में पोपड़ी खुलना, क्रैकनेस आ जाना, ये सब कुछ विटामिन डी की खामी की वजह से होते हैं। हमारा इससे जरिए फेस की जो स्किन होता है वो अगली हो जाती है, स्किन में व्रिंकल आ जाता है, एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दर्दी को फेस पे स्वेलिंग होता है, मुंह में से सलाइवा जो निकलती है, दांत में पायरिया होता है, दांत हिलने लग जाता है, दांत में कीड़ी लगती है, गले में सूजन आ जाता है, थोड़ा भी बोले तो सांस चढ़ता है, और दर्दी को छाती में टाइटनेस लगता है, भूख नहीं लगता है, पाचन होता है तो स्लो पाचन होता है, कई बार डायरिया एंड वॉमिटिंग हो जाता है, पेट में सारा दिन कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, कुछ गैस की कंप्लेंट रहे या पेट में कुछ मरोड़ आ जाए, कई बार छाती में मरोड़ हो जाए, कई बार पेट के नीचे बाद में दर्दी को पेन और मरोड़ की तकलीफ रहती है। दर्दी जब सो जाए तो कमर दर्द रहता है, कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो जाता है। थोड़ा भी हलन चलन शरीर को करे या डोक को हिलन चलन करे तो उसको बहुत सीवियर पेन की अनुभूति दर्दी को रहती है, चक्कर आ जाना और हाथ पैर भी हिलाना। कई बार जो लेडीज़ होती है तो किचन में खड़े खड़े काम करना इसके लिए मुश्किल हो जाती है, और कई बार जो जॉइंट्स में भी जब खड़े रहते हैं तो पैर पानी हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, अभी गिर जाओ, ऐसे प्रॉब्लम दर्दी को रहता है। दर्दी को लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और दर्दी को ड्राइनेस, स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, और पैर में नमनेस फील होता है। तो ये सब कुछ सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन पे उसका इफेक्ट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट विटामिन्स है। तो आप ज़रूर इसको बैलेंस फूड लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। योगा में आप जो करना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार, ये जो उसकी बार मुद्रा है आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। त्रिकोणासन है, भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है, और सर्वांगासन है, हलासन है, सर्पासन है, पद्मासन है। ये सब कुछ आसन आप धीरे धीरे करते हैं तो बोन सेल के साथ मसल सेल भी बढ़ता है, मसल्स में जो सोरनेस है ये भी कम हो जाती है। नहीं तो दर्दी को खड़ा रहता है तो पैर में उसको गादी जैसा फील होता है, और जब भी चलता है तो कोई रूम में गाडला में चले उसको ऐसा फील होता है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उसको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी भी हो जाता है। ऐसे तो हम डॉक्टर साहब कोई सप्लीमेंट्री दवा ले लेते हैं तो टेम्पररी तो विटामिन डी बढ़ता है और फिर से पाजे एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो जब आप लो तो आपको सनलाइट में बैठना पड़ता है। ये कोई डॉक्टर आपको सलाह नहीं देता है, क्योंकि आप जब गोली खाते हैं सनलाइट का रिएक्शन में आते हैं तो इसमें से एक कैल्सीफेरॉल नाम का
एंजाइम हमारा शरीर में खून में निकल आता है। ये क्या करता है, ये हमारा फेविकोल जैसा गमिंग होता है, नेचुरली होता है, जो बोन्स के आजू बाजू में पोपड़े जो वीक पड़ गए हैं, जो निकल गए हैं, जो जॉइंट में घसारा हो गया है, इसको रिपेयर कर देता है, सीमेंटिंग कर देता है, तो फिर से हमारा स्ट्रक्चर रिज्वाइन हो जाता है। पर कोई डॉक्टर आपको ऐसा सलाह नहीं देता है कि आपको सनलाइट में 20 से 30 मिनट एक्सपोजर होना चाहिए, जो आप कैल्शियम की या विटामिन डी की गोली लेते हैं। तो जब भी आप सप्लीमेंट्री लो तो ये ध्यान रखना कि आपको विटामिन डी के साथ सन एक्सपोज रखना का है। इससे आपका जो दवा लेते हैं, इसको शरीर को 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको लगेगा। नहीं तो आपको टेम्परेरी फिर से आपको टेस्ट कराओ तो 5-6 महीने के बाद ये फिर से घट जाता है। तो ऐसे ये प्रक्रिया रेसिप्रोकल रहती है। ऐसे ही जरिए हमारे इंडियन लोगों में विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी है। तो आप जब भी विटामिन डी लेते हो तो सनलाइट में 20 से 30% बैठते हो, तो इससे अच्छा रहता है। और योगा कीजिए, आपका वेट है वो बैलेंस वेट कीजिए, खुराक में पत्तेदार सब्जी है, और आप एनिमल फ्रूट्स जो है, दाखिला करके आप फिश ऑयल ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, एग योगर्ट ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो वेजिटेरियन है, ये पत्तेदार सब्जी है या ऑल टाइप फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसमें भी विटामिन डी का मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। ये भी आपको ज़रूर खाना चाहिए। साथ में आपने जो योगा बताया, पानी ज़्यादा लेना चाहिए। सन एक्सपोजर 20 से 30 मिनट सुबह में 12 बजे पहले एक्सपोज रखना चाहिए, पर्टिकुलरली हाथ और पैर एक्सपोज रखना चाहिए, तो एक दिन का ये आपूर्ति हो जाती है। आप होम्योपैथी की जो दवा है, ये अमोघ दवा है। इसमें सबसे पहले कैलकेरिया फॉस दवा है। ये दवा आपको, जिन लोगों को कैल्शियम की खामी हो जाता है और वीकनेस फील होता है, स्किन में ड्राइनेस हो जाती है और शरीर में क्रैकनेस हो जाती है बार बार, तो ये लोगों को होम्योपैथिक में 6X बायोकेमिक दवा का उपयोग करना चाहिए। ये गोली सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। दूसरा नंबर की दवा है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम दवा, जो व्यक्ति ओल्ड उम्र का होता है, बार बार गिर जाता है एंड फ्रैक्चर्स हो जाता है, कई बार हड्डी का फ्रैक्चर होना है, उनके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है। तो इनके लिए बार बार फ्रैक्चर हो जाना और रिपेयर जल्दी नहीं होता है, तो आप कैलकेरिया फॉस के साथ सिम्फाइटम दवा लेते हैं, तो आपका जो माइनर हिल हुआ हो, क्रैकनेस हुआ हो या बड़ी क्रैक हुआ हो, ये नॉर्मल हो जाता है। तीसरा नंबर का जो दवा है, ये सिलिशिया है। सिलिशिया दवा ऐसे तो हमारे धूल मिट्टी में से बनती है, और जो ये धूल होती है, हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, इसी तरह ये दवा हमारे जो सेल जो कहीं भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करता है। और इसमें जो भी सूजन है और जहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, खून की मात्रा सप्लाई करता है। इससे जरिए जो विटामिन डी की वजह से उनका जो कैल्शियम फॉर्मेशन नहीं बनता है, वो झड़प से बनने लग जाएगा। तो ये भी जो दवा है, ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को उपयोग करना चाहिए। और जो लोग ज़्यादा ओबेस है और जो लोग काम नहीं कर पाते, आलसी है, और उनको भी बार बार हड्डी का तकलीफ रहता है, उन लोगों को कैलकेरिया कार्ब नाम की दवा है। ये भी 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने से आपका विटामिन डी बनने लगता है। साथ में आप 5-फॉस के साथ अल्फा टॉनिक का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इससे भी आपको विटामिन डी की आपूर्ति रहती है। तो ये सब मोटा मोटी आपको आधुनिक साइंस की जो दवा नहीं लेने का है और जो होम्योपैथिक दवा लेने का है, और जो मैंने बताया हुआ है, ऐसे आप करोगे और अंडर सनलाइट के साथ होम्योपैथिक दवा लोगे, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है और आपका जो बोन सेल्स है फिर से रिज्वाइन होता है, जॉइंट तुम्हारे फिर से रिज्वाइन होता है, और जहाँ भी वेर एंड टेयर है, जहाँ भी घसारा हुआ है बोन्स में, जॉइंट्स में, ये रिस्ट्रक्चर हो जाता है और आप फिर से हेल्दी बन जाते हैं और आपका बोन्स भी हेल्दी हो जाता है। इसी तरह आफ्टर ऑल आप गुड हेल्थ ले सकते हैं।
मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।